हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेज ब्रेक चैप्टर नंबर 1 ऑफिस टूल्स का। ये लास्ट पार्ट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और अगर इसके आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पेज ब्रेक। ए पेज ब्रेक इज़ अ कोड। पेज ब्रेक क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए। पेज ब्रेक जैसे फॉर एग्जांपल है, आप एक कॉपी का पेज है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये वर्क ख़त्म हो गया। अब आपने जो अगला वर्क करना है जो वो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये कॉपी का तो चलो इजी है कि ये कॉपी आपको ये पेज जो ब्रेक जो वो खुद बने हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में आपको पेज ब्रेक खुद लगाने पड़ते हैं। तो जैसे एक शीट होती है, शीट में आपने काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो अब यहाँ ये आपकी कंप्यूटर शीट है, ठीक है। अब कंप्यूटर शीट है तो यहाँ तक आपने काम कर लेना है। अब उसके बाद आपने जो मतलब उसके बाद वाला काम जो वो आपने ये वाला काम जो वो आपने नेक्स्ट शीट पे करना है। तो यहाँ पे आप पेज ब्रेक लगाओगे, देन आपका ये जो काम जो है वो नेक्स्ट शीट पे मतलब आप आ जाओगे, तो वहाँ पे आप अपना न्यू वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो पेज ब्रेक हमने करने किस तरह है। सबसे पहले हमने करना है क्लिक वेयर यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पेज। पहले आपने शीट पे वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आप न्यू पेज जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो। तो उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करके पेज ग्रुप पे देखो, पेज ग्रुप पे देन क्लिक पेज ब्रेक। पेज ग्रुप पे आप जब जाओगे तो पेज ब्रेक की ऑप्शन आपको मेंशन हो जाएगी, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना, तो आपका पेज जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद टैब स्टॉप। दिस इज अ वन अनदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ए टैब स्टॉप इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन द कर्सर स्टॉप्स आफ्टर द टैब की इज प्रेस्ड। ये आपकी क्या कर्सर की लोकेशन बताता है कि आपका कर्सर जो है वो कहाँ पे आपका स्टॉप हुआ पड़ा है। दे आर यूज टू डिस्प्ले अ लाइन अप इंफॉर्मेशन करेक्टली। और ये जो आपने लिखा होता है वहाँ पे इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद सेटिंग मैनुअल टैब स्टॉप्स की आपने सेटिंग किस तरह करनी है। बिफोर वी बिगिन सेटिंग टैब स्टॉप, एडिंग वाली जो है बिगिन एडिंग टैब जो सेटिंग जो टैब स्टॉप, we might want to become familiar with the tab selector and the available tab stops. The tab selector is the small box at the left most edge of the ruler, ठीक है। तो देखो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको करने के लिए आपने क्या करना है, एट द लेफ्ट मोस्ट एज ऑफ द रूलर क्लिक द टैब। ये जो चीज़ होती है इसको रूलर बोलते हैं, ठीक है। तो रूलर के यहाँ पे ये बिगिन पे ही एज पे ही होता है ये टैब स्टॉप। टू टैब सिलेक्टर यू वांट टू एंड देन क्लिक द लोकेशन ऑन द रूलर वेयर यू वांट टू सेट द टैब। तो मतलब जैसे रूलर को आपने यहाँ से किया, या आपको मतलब कितना पोर्शन चाहिए, आपने कितना जितना आपको चाहिए होता है आप वहीं से ही उसको एजेस मतलब जो टैब स्टॉप जो है वो आप सिलेक्ट करके उतनी अपनी लोकेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह ये है लेफ़्ट टैब है, सेंटर टैब है, राइट टैब। अगर राइट क्लिक करना है तो राइट पे क्लिक कर राइट कर दोगे, डेसिमल फिर बार टैब स्टॉप डजंट पोजीशन टेक्स्ट, ठीक है। सो ये टैब सारे टैब स्टॉप्स हैं। देन उसके बाद एक क्लियर टैब स्टॉप। जब टैब स्टॉप्स को आपने क्लियर किस तरह करना है, सिंपलेस्ट वे है इसका, क्लिक एंड होल्ड ऑन द टैब स्टॉप। क्लिक करना है और उस पर होल्ड करके रखना है एंड द ड्रैग इन डाउन टुवर्ड्स टू डॉक्यूमेंट दैट टैब स्टॉप विल डिसअपियर। देन उसके बाद क्लियर टैब्स इन द टैब्स डायलॉग बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स में से क्लियर कैसे करना है, ऑन द होम टैब पे क्लिक करना है, इन द पैराग्राफ ब्लू क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, देन क्लिक टैब्स, ठीक है। ये देखो आप टिपिक्स भी देख सकते हो। उसके बाद चूज वन ऑफ द फॉलोइंग, ए क्लियर सिंगल टैब स्टॉप इन द टैब स्टॉप पोजीशन लिस्ट, चूज अ टैब स्टॉप पोजीशन, क्लिक क्लियर एंड देन क्लिक ओके। उसके बाद है फाइनलाइजिंग अ डॉक्यूमेंट। जब आपने सारा डॉक्यूमेंट बना लिया, उसका पेज लेआउट कर दिया, फिर उसके जो टैब स्टॉप्स लगा दिए, फिर आपने जो भी एडिटिंग करनी थी वो एडिटिंग करके देन उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आपने फ़ाइनल करना है। तो उसके लिए क्या, जैसे फ़ाइनल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेल चेकर जो है, और फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको चेक करनी पड़ती हैं, ठीक। तो इसके लिए जैसे यूजिंग स्पेल चेकर फीचर जो आपको यूज़ करके जब आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई मतलब कोई मिस्टेक होगी तो वो स्पेल चेकर के थ्रू चेक हो जाएगी कि जो मिस्टेक होगी तो वो सही हो सकती है, फिर सही हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी देन उसके बाद क्या करना है,
प्रिंट प्रीव्यू, जब आपने डॉक्यूमेंट सब फाइनलाइज कर लिया तो उसके बाद उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट प्रीव्यू, जैसे प्रिंट प्रीव्यू कमांड देके आपको ये पता चलता है कि आपने जो प्रिंट करना है, प्रिंट करके डॉक्यूमेंट वो किस तरह आना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन क्लिक प्रिंट पे कर लें, गो टू बैक टू अवर, फिर उसके क्लिक प्रिंट पे जब क्लिक करो तो अपने बैक उसी फाइल उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाना। ये प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर, ऑटोमेटिकली वो जो डॉक्यूमेंट जैसे प्रिंट होना वो ऑटोमेटिक ही आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद जब वो आप फाइनल कर लोगे कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, प्रिंट आना इसका बहुत अच्छा आना है, तो उसके बाद जो है वो प्रिंट कमांड आप दे दोगे। ठीक, उसके बाद है एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट इज़ द मोस्ट पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। It supports text, shapes, graphic, picture and multimedia along with the integration। मल्टीमीडिया के जब आपने कोई भी प्रेजेंटेशन अपनी रेडी करनी होती है तो उसके लिए ये एम एस वर्ड जो है वो बहुत मोस्ट पावरफुल है। और इसमें हम अपनी चीज़ों को, जैसे इसमें ग्राफिक्स लगा सकते हैं, शेप्स लगा सकते हैं, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो और अपनी इन्फॉर्मेशन को एनिमेटेड वे में शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एम एस पावर पॉइंट में बैकग्राउंड चेंज करनी है, बैकग्राउंड लगानी है, तो वो आप किस तरह लगाओगे। ठीक है, जब आपने या फिर कोई डिज़ाइन लगाना है या फिर कोई आपने पिक्चर लगानी है या कोई कलर लगाना है, ठीक है, तो वो जो आपने थीम चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इन दी डिज़ाइन रिबन पे अंडर द बैकग्राउंड, डिज़ाइन रिबन पे जब आप क्लिक करोगे तब आप वहाँ पे आ जाएगा, उसी के अंदर बैकग्राउंड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रुप, देन उसके बाद क्लिक दी बैकग्राउंड स्टाइल कमांड, सिलेक्ट वन ऑफ द बैकग्राउंड स्टाइल इन दिस सूट योर रिक्वायरमेंट। जब आपके कितने सारे बैकग्राउंड स्टाइल जो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे आप क्लिक करके उसे चूज़ कर सकते हो। ठीक, देन उसके बाद अप्लाई कर देना है। देन अप्लाई करने के बाद फिर वो बैकग्राउंड जो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद एम एस वर्ड में ट्रांजिशन किस तरह से बनाने हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, स्लाइड प्रेजेंटेशन आर दी एनिमेटेड लाइक इफेक्ट दैट अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन वी कैन कंट्रोल द स्पीड। मतलब आपने स्पीड को इसमें ऐड कर सकते हो, साउंड उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो। ए ट्रांजिशन कैन बी सिंपल एज अ fading to the next slide or as complex as a flashy eye catching effect। मतलब आपने इस तरह से इफेक्ट लगाने हैं कि वो जो है वो आई जो है वो आई कैचेस इफेक्ट जो होते हैं, जो बहुत इजीली और अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या होता है कि यहाँ पे आप सब टाइल लगा सकते हो, फिर स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन लगा सकते हो, फिर स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन दैट इफेक्ट ओनली द कंटेंट सच एज अ टेक्स्ट। और आपने उस तरह का ट्रांजैक्शन लगाना जो कि आपकी पिक्चर पे आपने कोई ग्राफिक या कोई पिक लगाई है तो उसी में ही वो इफेक्ट लगे, जो कि बहुत हाईलाइटेड कर देना है उसी। ठीक है, सो बेसिकली इसको करना कैसे है, सिलेक्ट दी स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन। सबसे पहले आपने उसे क्लिक करना है जहाँ पे आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो। देन उसके बाद ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करके देन उसके बाद करना है लोकेट द ट्रांजिशन टू स्लाइड ग्रुप। बाय डिफॉल्ट नन इज अप्लाई टू ईच स्लाइड, क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजिशन। फिर आप सारी ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। देन आपको जो भी चूज़ लगेगी यूनिक से आप वहाँ पे चीज़ मतलब करके चूज़ करके देन वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एम एस वर्ड पर देखो एनिमेशन कैसे लगाने हैं। एनिमेशन जैसे आपने कई बार देखा होगा कि फ़ोटो जो वो ऑटोमेटिकली अपने स्लो, मतलब अपने जितना आपने टाइम फिक्स किया होता है आप एनिमेशन जो खुद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाते हो तो वो एनिमेटेड वे में खुद अपना डेटा जो वो प्रेजेंट होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपने उस टेक्स्ट को या उस ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक करना है जहाँ पे आप एनिमेशन लगाना चाहते हो। ऑन द एनिमेशन टैब पे क्लिक करके इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक एन एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम गैलरी और क्लिक द मोर एरोज टू सी मोर ऑप्शन। और आपने अगर मोर ऑप्शन आपको पसंद नहीं आ रहा तो एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके कितने सारे जितने भी एनिमेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। आप जिस तरह से लगाना चाहते हो एनिमेशन, जिस तरह की एनिमेशन या इफेक्ट लगाना चाहते हो वहाँ पे चूज़ करके उसे लगा सकते हो। ठीक है, और देन उसके बाद है जब आपने पावर पॉइंट में स्लाइड शो लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट द स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना है, क्लिक दी फ्रॉम बिगनिंग कमांड इन द
स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप ऑन द स्टार्ट स्लाइड शो विद द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो उसी की जैसे आप वी कैन ऑल्सो स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द स्लाइड वी प्रेफर बाय सिलेक्टिंग द स्लाइड एंड क्लिक ऑन द फ्रॉम कंसाइल फ्रॉम द स्टार्ट स्लाइडिंग शो ग्रुप। तो इसी तरह से आप इसमें से अपनी प्रेजेंटेशन को एनिमेट कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, इसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो ये MS पावर पॉइंट जो है वो आपका ये सारा काम जो है वो इसी में ही होता है। और MS पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद जब ये सारे आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी, देन उसके बाद उसको सेव करना है। सेव कैसे करना है? कोलेक्ट द सिलेक्ट, लोकेट द सिलेक्ट एंड सेव कमांड इन द क्विक एक्सेस बार टूल बार। देन इफ़ वी आर सेविंग द फाइल फॉर फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम उसे सेव कर रहे हो, देन उसके बाद द सेव पैन विल अपीयर इन backstage view will be then need to choose where to save the file and give it a file name। उसको फाइल नेम देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद एंटर द नेम एंड द प्रेजेंटेशन, देन क्लिक सेव। देन ठीक है, यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे डायग्राम पे। ठीक है, फाइल का नेम लेना है, टाइप करनी है, उसके बाद सेव कर देना है। फिर उसके बाद उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट जैसे कि आपने जैसे डॉक्यूमेंट बनाया ना, उसको आपने PDF बनाना है उसका। तो PDF कैसे बनाना है? गो टू बैक स्टेज व्यू अंडर द फाइल टैब पे बैक स्टेज व्यू पे जाना है। क्लिक ऑन सेव एज टू ओपन द सेव एज डायलॉग्स बॉक्स। सेव एज पे क्लिक करके देन ऐड अ प्रॉपर नेम एंड फाइल नेम, जैसे आप सेव करते हो वैसे ही करना है। देन उसके बाद क्या, जब फाइल टाइप का करना है तो आपने जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन लिखा था, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन PDF आपने PDF करना है, .pdf फ्रॉम दी लिस्ट इज सपोर्टेड फाइल टाइप एंड सेलेक्ट सेव। देन आपका जो PDF जो वह फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? उसी तरह से है कि आपने इसकी PPT बनानी है तो PPT बना सकते हो। फिर उसकी PPT की सेटिंग कैसे, उसमें आप अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्लियर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।